खुदा ही मिलाना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। शायद की मिसाल वज़ीर आला पंजाब की साबिक मामून ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान पर खूब सादिक आती है। पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात, फिर स्कैंडल की जद में आकर कुछ अरसा खामोशी, फिर सूबा पंजाब में मामून ख़ुसूसी और अब वफाक में ओहदा मिलने की आस में सूबाई ओहदा छोड़ने वाली फिरदौस आशिक अवान, जिनके हाथ कभी सीट आती है तो कभी ट्रेन ही छूट जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को ऑन कैमरा डांटने और लाइव प्रोग्राम के दौरान कादिर मंदोखेल को थप्पड़ मारने वाली फिरदौस आशिक अवान को खबरों में रहने का शायद इतना शौक है कि अब तक 3 मर्तबा वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। लेकिन इस बार ये अफवाहें थी कि मामून ख़ुसूसी की पंजाब के ओहदे से इस्तीफा देने की वजह वफाक में मिलने वाली मुतवक्के अहम जिम्मेदारी थी। मगर ये क्या, इस्तीफे के अगले ही दिन फिरदौस आपा के साथ पेश आए ऐसे वाकयात के देखने वाले भी हैरान रह गए। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान गुज़िश्ता रोज सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले एहसन सलीम बरियार की तक़रीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पंजाब असेंबली आईं। लेकिन पल के पल दुनिया ही बदल चुकी थी। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उसी रोज वजीर आजम इमरान खान भी लाहौर आए हुए थे। फिरदौस साहिबा उनसे मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस जा पहुंची। मगर ये क्या, घंटों इंतजार करने के बावजूद भी उनकी मुराद बर न आई। यहाँ तक के वजीर आजम गवर्नर हाउस से बाहर निकले और वापसी के लिए हेलीकॉप्टर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस के कमरे से निकले तो फिरदौस आशिक ने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी अहलकारों ने उन्हें वज़ीर आज़म से मुलाकात से रोक दिया। क्या हाल है बेटे, ठीक हो? खैरियत ना लो, ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी नहीं आपके हमारे लिए। लेकिन जनाब, वो फिरदौस आशिक अवान ही क्या जो हार मान जाएं। काफी तगदो के बाद वो हेलीकॉप्टर को जाने वाले रास्ते में ही वज़ीर आज़म से चलते चलते अपने दिल की चंद बातें कहने में कामयाब हो ही गईं। वज़ीर आज़म ने चलते चलते डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मौक़िफ़ सुना। फिरदौस आशिक ने कहा कि उनके साथ पंजाब में ये क्या हुआ। जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आपको बेहतर पता होगा, मैंने तो पहले ही आपको बड़ी मुश्किल से भिजवाया था। लीजिए जनाब, टूट गई तड़क करके। फिरदौस साहिबा अभी अपने दिल की बात पूरी तरह कह भी न पाई थी, अपना दुखड़ा सुना भी न सकी थी कि वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में सवार हुए और ये जा हो जा। और जब मीडिया पर इस बात का शोर था कि एक ही दिन में 2 मुहाज़ों पर किस तरह उन्हें नदामत का सामना करना पड़ा, तो तवीले की बला बंदर के सर के मिस्दाक फिरदौस आपा ने सारी सूरत हाल का जिम्मेदार मुखालिफिन को करार दे दिया। अपनी ट्वीट में फरमाती हैं कि हासिदीन ज़हन नशी रखें, वज़ीर आज़म से बगैर शेड्यूल कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। प्रोटोकॉल से कॉल मौसूल होने के बाद ही मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मेरे हवाले से बेबुनियाद खबरें चलवाकर मीडिया की स्क्रीनों को आलूदा करने वाले ऐसे नादान दोस्त होश के नाखून लें। सोशल मीडिया सार्फिन की नज़र में ये तो वही बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? कुछ सियासी हलके तो अब भी पुरुमीद नजर आते हैं कि फिरदौस साहिबा को जल्द ही विफाक में अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अम्मा गिरी हैं तो किसी दाव पर ही गिरी हैं। ये इस्तीफा बिला सबब तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ हलके तो ये कहते नजर आते हैं कि जो भी हो, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ पै दर पै होने वाले वाकयात और गैर मुतवक्के सलूक कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। चलिए, कहानी जिस मोड़ पर भी पहुँचे, फिल वक्त तो चैमगोइयाँ उरूज पर और अफवाहें आसमान पर हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या।